हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। द्वापर समाप्त होने वाला था और कलयुग आने वाला था। उस समय की बात है कि भगवान जब प्रयाण कर गए, जब कृष्ण भगवान लीला करके चले गए, तब करीब करीब वो समय था जब कली प्रवेश किया। और पांचों पांडव में से जो अर्जुन थे, उनका पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित। तो परीक्षित महाराज उस समय गर्भ में थे उत्तरा के, जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में थे। और तभी उनको मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा ने, लेकिन भगवत कृपा से वो बच गए। तो फिर वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद अच्छा राज्य वगैरह संभाल रहे थे, जवान थे। और एक बार की बात है कि जंगल वो जा रहे थे, बहुत सारे और भी साथ में लोग थे और वो जंगल जा रहे थे। जंगल जाते जाते रास्ते में भटक गए, पूरे जो ग्रुप था उससे वो अलग हो गए। तो उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी, प्यास लगी। ये भगवान की लीला है कि ऐसा होना था और हो गया। भूख प्यास लग गई और पानी की खोज में वो भटक रहे थे। उनका ही राज्य था, ऐसा नहीं कि वो जंगल उनके राज्य के बाहर था, उनका ही राज्य था। तो वहाँ उन्हें एक कुटिया दिखाई दी और कुटिया में वो खोज में गए कि मुझे शायद पानी मिल जाए, यहाँ पे बहुत प्यास लगी है। मगर वहाँ एक ऋषि थे, शमीक ऋषि। वो शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे बैठ करके, तो ध्यान में मग्न थे और ये बहुत प्यासे थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज राजा थे उस राज्य के, पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो राजा का तो थोड़ा होता ही है ना स्वभाव कि हमको कोई स्वागत करे या हमको पूछे कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो थोड़ा देर ये वहाँ वेट किए, लेकिन वो शमीक मुनि इतना ध्यान में मग्न थे कि उनका ध्यान नहीं टूटा। और परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया कि मैं राजा हूँ, मैं इतना प्यासा हूँ और ये कैसे ऋषि हैं, मैं यहाँ आया हूँ और ये मेरे से कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं और मेरा स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। तो सांप का मरा हुआ एक उसका कवर होता है, जो सांप मर के जाता है, और केंचुल बोलते हैं उसको शायद। तो वो निकला हुआ एक कवर था सांप के बॉडी का, उसको ही उन्होंने ऋषि के कंधे पर डाल दिया और निकल गए कुटिया से। बाहर में उसी ऋषि के पुत्र जो छोटे बच्चे थे, जिनका नाम था श्रृंगी, वो खेल रहे थे। तो जब ये निकले तो किसी बच्चे ने देख लिया था और बच्चे ने श्रृंगी को बताया कि तुम्हारे पिता के शरीर पर इस राजा ने सांप का केंचुल डाला है, सांप का मरा हुआ शरीर का कवर डाला है। वो क्या होता है, सांप निकल जाता है तो वो बच जाता है, या तो फिर मरा हुआ सांप था, जो भी था, तो वो डाल दिया था। कुछ लोग कहते हैं सांप का मरा हुआ शरीर, कुछ लोग कहते हैं सांप जब बदलता है ना अपना शरीर, तो उसका जो कवर होता है वो तो मरा हुआ सांप समझिए आप, तो मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो श्रृंगी को बहुत क्रोध आया। श्रृंगी जाता है अंदर और देखता है कि सच में ऐसा हुआ है। तो श्रृंगी आकर के बाहर और परीक्षित को जोर से चिल्ला करके श्राप देता है। अब वो उस जमाने की बात है जिस जमाने में ब्राह्मणों के पास पूरी शक्ति थी, वो श्राप दे सकते थे, आशीर्वाद दे सकते थे, और उनका लगता था क्योंकि उनमें आचरण होता था ब्राह्मणों वाला। तो श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को कि आज से पक्का 7 दिन के बाद, मतलब 7वें दिन तुमको एक सांप आके काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाम का सांप आएगा और काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं जवाब में बोला, कि गुस्सा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। वो राजा थे, वो दंड दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। बाद में शमीक मुनि को पश्चाताप हुआ, शमीक मुनि उनसे मिलने गए, वो सब बात की बात है।
लेकिन उस समय परीक्षित महाराज चले गए अपने राजमहल, और वहां जाके अपना राजसी वस्त्र उतारा, अपना मुकुट उतारा, गहने उतारे, और घर के सारे सदस्यों को बोल दिया कि अब मैं घर त्याग करके, महल त्याग करके जा रहा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला है और मुझे अपने कल्याण के लिए जो भी करना है वो करूँगा। तो परीक्षित महाराज जाते हैं और पूरे राज्य में खबर फैल जाती है, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में खबर फैल जाती है इस बात की कि श्रृंगी ने श्राप दिया, श्रृंगी ने श्राप दिया, ऐसे करके। तो सारे ऋषि मुनि जो थे, बड़े बड़े सारे ऋषि मुनि सब वहाँ आ गए जहाँ परीक्षित महाराज बैठे थे यमुना नदी के तट पे। तो वहाँ पे चर्चा होने लग गई और ये ऋषि मुनियों से पूछे कि अब मुझे 1 वीक ही है मेरे पास, मुझे क्या करना चाहिए, 1 वीक में ही मुझे शरीर त्यागना पड़ेगा, तो मेरा क्या कर्तव्य है। तो सारे ऋषि मुनि सोचने लग गए कि कौन ये इनको समझाएगा। तब तक में सुखदेव गोस्वामी वहाँ पहुँच गए। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं और सुखदेव गोस्वामी की उम्र सिर्फ 16 साल की थी, पर सुखदेव गोस्वामी बहुत बहुत प्रकांड ज्ञानी थे, उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान था और बहुत अच्छे भक्त भी थे, मुक्त पुरुष थे। हालांकि वो शरीर में थे, मनुष्य शरीर में थे, पर वो मुक्त आत्मा थे। मुक्त आत्मा उसे कहते हैं जो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी आत्मा के स्तर पर हो, शरीर के स्तर पर ना हो, आत्मा के स्तर पर हो। तो सुखदेव गोस्वामी को सबने मिलकर के व्यासासन पर बैठा दिया। व्यासासन उसे कहते हैं जो व्यासदेव जी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो आसन, यानी कि जो गद्दी जिसके ऊपर बैठ के प्रवचन व्यक्ति देता है, और वो प्रवचन होना चाहिए हमारे वैदिक शास्त्रों में से किसी ग्रंथ का, तो उसे कहते हैं, उस गद्दी को कहते हैं व्यासासन। तो उस व्यास आसन या व्यासपीठ पर सुखदेव गोस्वामी को बैठा दिया गया, क्योंकि वहाँ जितने लोग थे उसमें सबसे उत्तम वक्ता वही थे। और फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि हमारे कल्याण के लिए जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उसे क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम लोग सबकी मृत्यु ऐसे ही कभी ना कभी होने वाली है, क्योंकि उनको तो पता था 7 दिन, हमें पता भी नहीं है। 7 मिनट हो सकता है, 7 घंटे हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा उन्हें सुनाई। श्रीमद् भागवतम की कथा बहुत बार बोली गई है और सुनी गई है। जैसे शिव जी ने पार्वती माता को भी सुनाया है, 4 कुमार जो हैं उनको भी सुनाया है, तो ब्रह्मा जी ने भी सुनाया है। कई बार ये अलग अलग समयों पे अलग अलग स्थानों में कथा होती रहती है। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया है, सुखदेव गोस्वामी ने सारे ऋषि मुनियों को सुनाया है जहाँ सूत गोस्वामी बैठे थे, फिर सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, शौनक ऋषि इत्यादि को सुनाया है। तो ये चलता रहता है। तो उस समय ही देवता गण भी आ गए, क्योंकि देवता गणों को पता चला कि वहाँ श्रीमद् भागवतम की कथा होने वाली है। तो जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद दोनों ने मिलकर के संधि करके समुद्र मंथन किया था, तो समुद्र मंथन से एक अमृत कलश निकला था और अमृत कलश को भगवान मोहिनी रूप ले करके देवताओं को ही दे दिया, असुरों को छल लिया, असुरों को ठग लिया और देवताओं को कलश दे दिया। तो देवता बहुत होशियार हैं, देवता बहुत चालाक है। देवता को पता है कि कलश, अमृत कलश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम की कथा। तो देवता गण आ गए अमृत कलश को लेकर के सुखदेव गोस्वामी के पास और उन्होंने कहा कि परीक्षित महाराज इसीलिए तो कथा सुनने आए हैं ना, क्योंकि वो शरीर त्यागने वाले हैं 1 वीक के बाद, तो आप ये कलश लीजिए, इसमें जो अमृत है ये इनको पिला दीजिएगा, ये फिर से जीवित हो जाएंगे। और ये जो कथा आप इनको सुनाने जा रहे हैं वो आप हम लोगों को सुनाइए, हमारे देवताओं के समूह के लिए ये कथा करिए। और सुखदेव गोस्वामी नहीं तैयार हुए। सुखदेव गोस्वामी को पता था कि देवता गण शुद्ध भक्त नहीं है। श्रीमद् भागवतम की कथा
शुद्ध भक्तों को सुनना चाहिए। और वैसे तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्तों के सामने वो चर्चा करना चाह रहे थे, शुद्ध भक्त के लिए वो चर्चा करना चाह रहे थे। उनके रिक्वेस्ट पर वो कथा बोलना चाह रहे थे। तो जब बोलने वाला व्यक्ति, कथा वाचने वाला व्यक्ति और श्रोता दोनों का भाव शुद्ध होता है तो कथा में आनंद भी आता है और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कथा है, ये जो घड़े में, कलश में जो अमृत था, उससे ज़्यादा अमृत इस कथा में है। श्रीमद् भागवतम की कथा में, ये भगवान की कथा है, ये भगवान के भक्तों की कथा है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं का कलश लेने से भी मना कर दिया और देवताओं को कलश सुनाने से भी कथा सुनाने से भी मना कर दिया। और उन्होंने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई और वहाँ जितने ऋषि मुनि थे बैठे हुए उनको कथा सुनाई। इस प्रकार हम श्रीमद् भागवतम कथा कितना महत्वपूर्ण है वो हम इस घटना से समझ सकते हैं। फिर परीक्षित महाराज सुने पूरी कथा 7 दिन तक, और वही कथा आज भी हम सुनते हैं। भागवत सप्ताह जिसको कहते हैं वो होता है। लेकिन वो 7 दिन तक परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे तो 1 सेकंड के लिए भी वो अपने स्थान से नहीं उठे। ना उन्हें भूख लगी, ना उन्हें प्यास लगी, ना नींद आई। लगातार 7 दिन और 7 रात्रि कथा चलती रही बिना विराम के। अभी जो भागवत सप्ताह होता है उसमें तो कुछ मुख्य अंश उसके सुना दिए जाते हैं। वो तो लगातार रात दिन किसी सुनाने वाले को शक्ति नहीं है, ना सुनने वाले को शक्ति है। पर उस समय जो कथा हुई थी वो 7 दिन 7 रात लगातार कथा हुई थी, नॉन स्टॉप, और वो सुनते भी रहे लगातार। तो फिर बाद में वो भगवत धाम गए। हालांकि उनको सांप ने काटा पर वो भगवत धाम गए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि हर आदमी को सुनना चाहिए। उसमें भगवान की लीला है, भगवान के रूप, गुण इत्यादि का वर्णन है और भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन है। शुद्ध भक्तों के साथ जो उन्होंने लीला किया है उसका वर्णन है। तो हम भी धीरे धीरे करके एक एक कथा भी सुनेंगे इस पर और भगवद गीता की चर्चा भी करेंगे। और मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप ज़रूर वीडियो देखिए। आप सिर्फ एक वीडियो को नहीं देखिए, आप सारे वीडियो को देखिए तो आपको सब कुछ इसमें एक एक करके मिलता जाएगा। श्रीमद् भागवतम महात्म्य की जय।